3 दिन पहले जब ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर हमले की पहली खबर आई थी, तब इसका अंदाजा नहीं हो पाया था कि हालात कितने गंभीर थे। लेकिन अब उस दिन की घटना की जो नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उनको देखकर रूह कांप जाती है। हमलावरों के आगे पुलिस किस कदर लाचार थी। हथियारबंद जत्थे ने मंदिर में हजारों लोगों को घेरा हुआ था। वो पत्थरों, लाठी डंडों, सरियों के साथ साथ पेट्रोल बम से और असले से हमले कर रहे थे। मैं आपको उस दिन का एक और वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो नल्हड़ मंदिर के ठीक सामने वाली सड़क का है। सामने जाने का रास्ता बंद था, पहाड़ियों से गोलियां चल रही थी। गोलाबारी से बचने के लिए पुलिस वाले भी छुप रहे थे। वीडियो में कुछ लोग राइफलें और दूसरे हथियार लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाथ में वेपन होने के बावजूद वो हमलावरों के आगे बेबस, लाचार दिखाई दे रहे थे। आदमी देख ले, ये भाई सामने सामने उधर देखो, ओ उधर पहाड़ी पे ऊपर, कहाँ बता, ओ ऊपर। जान बचे भाई, ना जाओ। आ रहे ये पहाड़ों पे बैठे भाई, फायरिंग करे दबा दो। अब मैं आपको 31 जुलाई का एक और वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो नल्हड़ मंदिर कैंपस के अंदर का है। पहाड़ी से जो गोलियां चल रही थी, उनका निशाना यहां पर छुपे हुए लोग थे। जैसे ही गोलियां चलती, वैसे ही मंदिर में जमा लोगों के बीच भगदड़ मच जाती, दहशत फैल जाती। लोग बचने के लिए दीवारों की आड़ लेने लगते थे। उस समय शोभा यात्रा के साथ कुछ पुलिस वाले भी चल रहे थे, लेकिन हमलावरों के आगे वो भी लाचार थे। तभी हरियाणा की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपने साथ पुलिस का एक दस्ता लेकर मंदिर में पहुंची और उन्होंने श्रद्धालुओं को बचाने के लिए मोर्चा संभाला। मंदिर में फंसे लोगों को बचाने के लिए एडीजी ममता सिंह उस दिन 15-20 पुलिस कर्मियों के साथ नल्हड़ मंदिर पहुंची। ममता सिंह ने जिस बहादुरी और संयम के साथ हालात का मुकाबला किया, जिस तरह उन्होंने मंदिर में फंसे लोगों को निकाला, उसकी हर किसी ने तारीफ की। आज ममता सिंह से हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बात की। 31 जुलाई को क्या मंजर था, उन्होंने हालात का सामना कैसे किया, किस तरह लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला, ये सारे सवाल ममता सिंह से पूछे। एडीजी ममता सिंह ने कहा उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसे गंभीर हालात कभी नहीं देखे। ममता सिंह ने बताया कि जब चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, निकलने का एक ही रास्ता था, उस पर भी दंगाइयों का कब्जा था। इसीलिए रात के अंधेरे में खेतों में पैदल चलकर मंदिर में फंसे लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में निकाला गया। ममता सिंह ने कहा कि पहाड़ियों पर जो दंगाई थे, वो पुलिस को भी निशाना बनाकर फायरिंग कर रहे थे। वो तो किस्मत अच्छी थी कि गोलियां किसी को लगी नहीं। जब मैं पहुंची हूँ तो वहाँ एक्चुअली स्थिति बहुत ही क्रिटिकल थी। 2,500-3 हज़ार लोग फंसे हुए थे मंदिर में, चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। हमारी फोर्स वहाँ पर थी मौजूद, पर वो इतनी संख्या में नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल जो है घेरा करके तीनों तरफ से पहाड़ के ऊपर से जो फायरिंग जिस तरह से आ रही थी, उससे वो निकाल करके सुरक्षित उनको लेके जाते थे, क्योंकि एग्ज़िट का सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता था। तो उस परिस्थिति में फायरिंग के बीच में जवाबी फायर, हमने भी फोर्स को कहा कि आप भी जवाबी फायर कीजिए ताकि कवरेज रहे और थोड़ा सा डिटरेंस रहे। शाम के टाइम में 6-6:15 के बाद हमने फैसला किया कि इनको टुकड़ियाँ बना करके, क्योंकि जो क्राउड के ऊपर फायर करते थे, सिंगल पे नहीं क्राउड पे करते थे, कि वहाँ पॉसिबिलिटी डैमेज की ज़्यादा होती क्राउड के ऊपर। तो क्राउड के ऊपर फायर को नज़र रखते हुए फिर हमने उनको डिवाइड किया गया, पहले महिला और बच्चों को, बाद में बुजुर्गों को, और फिर जो जवान बच्चे हैं। इस तरह से हमने डिसाइड किया। मैं थी, एसपी पलवल जो यहाँ मौके के थे, और हमारे डीसीपी साउथ रेंज थे। डिसाइड करके फिर उनको टुकड़ियों बना करके कवर फायर देते हुए पहले महिलाओं को लेकर के मैं आगे चली और कवर फायर दिया। तो जब हम निकले हैं तो उस समय भी फायर आया। वो किस्मत अच्छी थी कि वो फायर एक गाड़ी के ऊपर लगा, तो बिल्कुल एकदम से घबरा गए थे सभी जो यात्री थे, परंतु उनको हौसला बढ़ाया, दोबारा उनको खड़ा किया, क्योंकि नीचे एकदम से ज़मीन पे गिर गए थे काफ़ी महिलाएं। खड़ा करके सहारा दे करके फिर कवर फायर देते हुए फिर हम उनको अपनी बसों तक लेकर के आए, लगभग 400-500 मीटर चला करके, और बसों में फिर सरकारी बसों में बिठाकर सुरक्षित पुलिस लाइन के अंदर उनको ले जाया गया, एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस के द्वारा। फिर रात देर तक, लगभग 2-2:30 बजे तक, हर एक किसी को उनके गंतव्य स्थान तक सेफली छोड़ने की प्रक्रिया की। आ रही थी उस दौरान आग लग चुकी थी चारों तरफ, और जब आप निकल रही थी उस समय भी गाड़ियाँ जल चुकी थी पूरी?
गाड़ियाँ पूरी जल चुकी थी। वो जो रास्ता था मंदिर की तरफ जाने वाला, वो रास्ता तो बिल्कुल गाड़ियों की वजह से बिल्कुल मोबाइल नहीं था, मतलब पैदल भी चलना मुश्किल था, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर्स फट फट के काफ़ी मतलब लाउड वॉल्यूम वो भी आ रहा था, आगजनी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी, मतलब आग का वो था। तो वो रास्ता तो नहीं, खेतों खेतों से हमें आना पड़ा था, खेतों से ही सबको लेके जाना पड़ा था। ममता सिंह की बात सही है। नल्लड़ मंदिर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। वहां जाने का एक ही रास्ता है। उस रास्ते पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों की गाड़ियां और बसें खड़ी थी। दंगाइयों ने उस रास्ते पर कब्जा कर लिया और वहां खड़ी गाड़ियों का क्या हाल हुआ, ये वीडियो उसकी कहानी बयां करता है। आप देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। अगर मंदिर में छुपे दंगाइयों को छुपे हुए रास्ते से न निकाला जाता, अगर ये दंगाई मंदिर को आग लगाने में सफल हो जाते, तो कितने लोगों की मौत होती, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी गाड़ी है और यहाँ से 5-6 किलोमीटर तक लगातार गाड़ी। एडीजी ममता सिंह ने जो कहा उसमें सच्चाई है। इसकी तस्दीक नूंह के सदर थाने में आबिद हुसैन नाम के सरकारी अफसर की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर से होती है। आबिद हुसैन 31 जुलाई को शोभा यात्रा के रूट पर नूंह शहर में थाने में सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे। सदर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 259 आबिद हुसैन ने लिखवाई है। इसमें आबिद हुसैन ने कहा कि उनके साथ इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह भी ड्यूटी पर थे। अचानक एक समुदाय के 700-800 लोगों की भीड़ वहां आ गई। शहर में जगह जगह पथराव शुरू कर दिया गया और उन्होंने अवैध हथियारों से जानलेवा हमले किए, सरकारी और निजी गाड़ियों को आग लगा दी। अचानक खबर मिली कि नूंह के राम मंदिर के पास 400-500 लोगों की भीड़ ने जलाभिषेक यात्रा में शामिल 35-40 लोगों को हॉस्टेज बना लिया है। जब आबिद हुसैन और इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह मंदिर पहुंचे तो दंगाइयों की भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया, हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद आबिद हुसैन के आदेश पर पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, जिसके बाद भीड़ वहां से भाग गई। आबिद हुसैन ने एफआईआर में कहा कि दंगाइयों की भीड़ ने पुलिस के काम में बाधा पहुंचाई, शोभा यात्रा में शामिल लोगों को बंधक बनाया, पुलिस के ऊपर गैर कानूनी हथियारों से हमला किया। इसलिए दंगाइयों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नूंह के जिस मंदिर को 31 जुलाई को हमलावरों ने घेरा था, गोली चलाई थी, उसके इंचार्ज एएसआई धर्मेंद्र ने एफआईआर नंबर 398 नूंह के सदर थाने में दर्ज कराई है। इस एफआईआर के मुताबिक एएसआई धर्मेंद्र अपने साथी दरोगा, सिपाहियों और होमगार्ड्स के साथ नल्लड़ मंदिर पर ड्यूटी कर रहे थे। दोपहर के समय एक खास समुदाय के 800-900 लोगों ने खेतों और पहाड़ों से धावा बोलकर मंदिर को घेर लिया। उनके हाथों में लाठी डंडे, पत्थर और अवैध हथियार थे। वो असला लहराते हुए मंदिर की तरफ बढ़े। जब पुलिस टीम ने उनको रोकने की कोशिश की तो हमलावरों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए पथराव शुरू कर दिया, फिर गोली चलाने लगे। इससे होमगार्ड वीर सिंह, होमगार्ड त्रिलोक सिंह को गोली लगी और इसके बाद पुलिस की टीम ने हमलावरों को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग काबू में नहीं आए। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बाद उनको रोकने के लिए सरकारी पिस्टल से हवा में फायरिंग की गई। तभी हमलावरों ने वहां खड़ी गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर उनको आग लगा दी। ये सारे लोग अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इनमें लुकमान, साहिल, वाजिद हुसैन, जाकिर मुश्ताक के अलावा 800-900 अज्ञात लोग भी थे। गाड़ियों को आग लगाने के बाद ये नारे लगाते हुए वहां से चले गए। इसी तरह नूंह में कुल 46 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कुल 139 लोगों को पकड़ा जा चुका है। आज दंगे के 19 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कल जो एफआईआर मैंने आपको दिखाई थी, उनमें इन सब के नाम थे। दंगे के आरोपियों शमीम, आबिद, वकील, ताहिर, तौफीक, सलीम, आरिफ, परवेज, शकील, साजिद, मौसम, अख्तर, आमिर, अकील, हाकिम, हारिस, आदिल फरीद और इरफान को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। बड़ी बात यह कि अब पुलिस 31 जुलाई को हिंसा के वीडियो के फुटेज को खंगाल रही है। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। इसके अलावा 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है
जो सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने, झूठ फैलाने के वालों के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं। एडीजी ममता सिंह ने कहा कि नूंह और दूसरे जिलों में जो हालात बने उसमें सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। इसी वजह से नूंह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी लगी हुई है। हालांकि आज पुलिस ने दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक इंटरनेट से बैन हटा लिया था। इस वक्त सिचुएशन सभी जगह पर ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी जो हरियाणा पुलिस है वो लगातार संवेदनशील स्थानों पर अपने नियंत्रण और अपनी सुरक्षा प्रदान कर रही है। फ्लैग मार्च और गश्त की जा रही है। लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंस्टिल करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कर्फ्यू में ढील दी जा रही है ताकि आम जनजीवन बहुत जल्दी से, तेज़ी से अपनी दैनिक दिनचर्या पर लौट करके आए। सोशल मीडिया लगातार मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि पिछले 3 दिन के अंदर जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनमें बहुत से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से धार्मिक भावना या लोगों में एक गुस्सा या एक रिएक्शन होने की संभावना जग सकती है। तो उसको देखते हुए सोशल मीडिया को मॉनिटर किया जा रहा है। जो भी पोस्ट गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है उनको सही करेक्ट फैक्ट्स को डाला जा रहा है, उनको डिलीट किया जा रहा है। लेकिन मुश्किल है कि अब तक दंगे के आरोप में जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। इसी बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने आरोप लगाया है कि पुलिस मुसलमानों को टारगेट कर रही है, बेगुनाहों को पकड़ रही है और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस एमएलए आफ्ताब ने कहा, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुसलमानों को मोहरा बना रही है। हम ये मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, इसके जो भी दोषी हैं उन दोषियों को पकड़ की जाए और निर्दोषों को इस मामले में ना करा जाए। जबकि यहाँ नूंह शहर में पूरे जो है मोहल्लों में जाके जो भी घर में मिला उसको भी उठा लाए। गाँव से भी शिकायत मिल रही है कि इस तरीके से मतलब पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब कई जगह से नूंह से भी, नगीना से भी, पुन्हाना से भी इस तरीके की शिकायत आ रही है कि पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है निष्पक्ष जांच करने के बजाय घरों में जा के धरपकड़ कर रही है। और मतलब लोग इतने खौफजदा हैं कि अपने घरों को छोड़ के जो है वो जंगलों में और उसमें अपनी रात बिता रहे हैं। तो मेरा दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई में भेदभाव का इल्जाम मेवात के एक और विधायक ने भी लगाया। चौधरी इलियास भी कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने कहा, दंगा मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की वजह से हुआ, लेकिन अब कार्रवाई में नाइंसाफी की जा रही है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। चौधरी इलियास ने कहा कि उन्हें इस सरकार से मुसलमानों के लिए इंसाफ की उम्मीद है ही नहीं। सरकार भी जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, झगड़े में दो गुट होते हैं। ये खाली मेवों को गिरफ्तार आप लोग कर रहे हो हैं। ये हमारा कहना ये है कि जो गुनहगार है उनको करो, जो गुनहगार नहीं है उनको क्यों गिरफ्तार करते हो। कांग्रेस के विधायकों ने तो कह दिया कि पुलिस के एक्शन से लोगों में विश्वसनीयता खत्म हो रही है, बेगुनाहों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन आफ्ताब अहमद ने यह नहीं देखा कि दंगे के बाद समाज में दूरियां कितनी बड़ी हैं, आपसी भाईचारा और भरोसा किस कदर टूटा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।